तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि पूरे देश में मुहर्रम का त्योहार मनाने पर बीजेपी सरकार ने लगाई रोक। सिर्फ महाराष्ट्र सरकार ने मुसलमानों को मुहर्रम का त्योहार मनाने की दी महाराष्ट्र में इजाजत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात हाई कोर्ट से लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। लव जिहाद कानून पर गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अयोध्या के महंत ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, कहा इन्होंने किया है बड़ा घोटाला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर को बताया अलग देश, कहा भारत और पाकिस्तान ने दो टुकड़े करके कर रखा है अवैध रूप से कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा विधायक बोले अगर यूपी में फिर से बनी सपा की सरकार तो विधानसभा में एक बार फिर से रोएंगे योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए मोदी के मंदिर को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुहर्रम के त्योहार को लेकर मुंबई हाई कोर्ट से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मुंबई हाई कोर्ट ने मुसलमानों को मुहर्रम का त्योहार मनाने की दी इजाजत। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज पूरे देश में मुहर्रम का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इस बार मुहर्रम के त्योहार पर ताजिया जुलूस निकालने पर रोक लगा दी और कोरोना महामारी का हवाला दिया और कहा कि कोई भी मुसलमान मुहर्रम का त्योहार इस बार न मनाए। लेकिन मोदी सरकार के आदेश के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और मोदी सरकार को झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट ने मोदी सरकार की रोक के खिलाफ ही मुसलमानों को दक्षिण मुंबई में मुहर्रम का त्योहार मनाने की इजाजत दी और आदेश जारी किया कि मुसलमान दक्षिण मुंबई में ताजिया जुलूस निकाल सकते हैं। भैया आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शुक्रवार को 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक मुसलमान जुलूस भी निकाल सकते हैं, मुहर्रम का त्योहार भी धूमधाम से मना सकते हैं और इस जुलूस में 7 ट्रकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जबकि मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया था कि मुहर्रम के त्योहार पर ना तो मुसलमान ताजिया निकाल सके और ना ही जुलूस निकाल सके, घर में ही त्योहार को मनाएं। लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने मोदी को झटका देते हुए दक्षिण मुंबई में मुहर्रम का त्योहार मुसलमानों को मनाने की इजाजत दी। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार को लगा बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य की बीजेपी सरकार को लव जिहाद कानून पर आज बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लव जिहाद कानून पर आज रोक लगा दी है, जिसके बाद भाजपा बौखला गई है। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये साबित न हो जाए कि लड़की को लालच देकर फंसाया गया, तब तक लव जिहाद कानून के तहत किसी भी मुस्लिम व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज न हो। कोर्ट ने अब लव जिहाद कानून पर गुजरात में रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग के बाद गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने लव जिहाद कानून को बनाया था और इसे प्रदेश में लागू भी कर दिया था, जिसके बाद इस कानून का दुरुपयोग होने लगा और कोर्ट को इसकी सच्चाई मालूम पड़ी। तो कोर्ट ने आज झटका देते हुए गुजरात की बीजेपी सरकार को लव जिहाद कानून पर रोक लगा दी और कहा कि इसमें कोई भी अब गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को इस कानून में झूठे तरीके से फंसाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका भाजपा को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या के संत ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय सहित सभी ट्रस्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इस शिकायत में महंत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप इन ट्रस्टियों पर लगाया है, जिसके बाद मोदी की भी मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि मोदी और सुप्रीम कोर्ट ने ही इन ट्रस्टियों को राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए जिम्मा सौंपा था। उन्होंने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जमीन खरीदने के लिए भगवान राम के भक्तों द्वारा दी गई रुपये का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद भाजपा सहित इन ट्रस्टियों की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल आपको बता दें कि विपक्ष ने भी पिछले दिनों राम मंदिर की जमीन में खरीदने का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अब अयोध्या के ही संत ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर को बताया अलग देश, का भारत और पाकिस्तान ने कर रखा है अवैध रूप से कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार
मालविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मालविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर को एक देश बताया है और कहा है कि 1947 में जम्मू कश्मीर एक देश था, लेकिन भारत और पाकिस्तान ने जबरदस्ती अवैध रूप से इस पर कब्जा कर लिया और जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि एक टुकड़े पर भारत का कब्जा है जबकि दूसरे टुकड़े पर पाकिस्तान का कब्जा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर 1947 में भारत और पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश था, लेकिन जबरदस्ती भारत और पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा है कि अब इस देश को आजाद कराने के लिए जिन कश्मीरियों ने जान दी थी, आखिरकार उनका देश में अपमान हो रहा है। तो ये बड़ा बयान दिया है कांग्रेस नेता ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने गरीबी बढ़ाने का मोदी सरकार पर लगाया आरोप, बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार पर देश में गरीबी बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि न्याय योजना लागू करके मोदी सरकार को 6,000 रुपए की मदद देश के लोगों को देनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो 150 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं, लेकिन इन 150 रुपए से देश गरीब होता जा रहा है, इसलिए मोदी सरकार को 6,000 रुपए महीना देना चाहिए, जिससे लोगों को मेहनत हो सके और लोग 150 रुपये से बढ़कर आगे पैसे कमा सके। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार जब से आई है तब से देश के लोग गरीब होते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप भाजपा पर लगा दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने फिर से दिया मोदी को धोखा, सिक्किम की दूसरी तरफ बना दिए 300 गाँव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सीमा विवाद को लेकर चीन और भारत के बीच पिछले 1.5 साल से तनाव जारी है। मोदी सरकार चीन के सामने लगातार घुटने टेकते हुए नजर आ रही है और चीन लगातार भारत की जमीन पर कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एक बार फिर से चीन ने मोदी सरकार को बड़ा धोखा दिया है और बड़े धोखे के साथ चीन ने सिक्किम की दूसरी तरफ 300 गांव बना दिए हैं, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिक्किम की सीमा से लगते दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ नजर आते हैं, जहां एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक जाने में कई घंटे और कभी कभी दिन भी लग जाता है। लेकिन चीन ने मोदी को धोखा देते हुए सिक्किम की सीमा के पास चौड़ी सड़क बना दी और सिक्किम की दूसरी तरफ 300 गांव भी बसा दिए। तो किस तरह से जो है सिक्किम पर कब्जा करना चाहता है चीन, लेकिन मोदी सरकार सो रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा कार्यकर्ताओं ने योगी पर बोला हमला, कहा सपा की बनी सरकार तो एक बार फिर से रोएंगे योगी आदित्यनाथ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी और महान दल समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन उत्तर प्रदेश में हो गया है। इस दौरान महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सपा में योगी आदित्यनाथ संसद में रोए थे, ठीक उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की संसद और विधानसभा में रोएंगे। साथ ही उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मौर्य बीजेपी में अपना आत्मसम्मान नहीं बचा पा रहे हैं तो समाज के लोगों का क्या आत्मसम्मान बचा पाएंगे। उन्होंने मोदी पर भी निशाना साधते हुए उन्हें अपशब्द कहकर अपमानित किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया कि अगर सरकार बनी तो योगी फिर से रोएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाखों रुपए खर्च करके बनवाया था मोदी का मंदिर, पुलिस ने तोड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाखों रुपयों को खर्च करके प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर बनवाया और उसमें मोदी की मूर्ति भी रखी, लेकिन कई तरह की आपत्तियां सामने आने के बाद पुणे में बनाए गए मोदी के मंदिर से उनकी मूर्ति भी हटा दी गई और मंदिर को तोड़ फोड़ कर एक तरफ कर दिया गया है और टूटे हुए मंदिर पर तिरपाल ढक दिया गया है, जिसके बाद मोदी को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता मयूर मुंडे ने करीब 1,60,000 रुपए खर्च कर ये मोदी का मंदिर बनवाया था, जिस पर लोग पूजा भी कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता ने कहा था कि मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई थी, इसलिए हम उनके सम्मान में मोदी का मंदिर बनवा रहे हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन ने तत्काल मंदिर और मोदी की मूर्ति तोड़ी, तो बड़ा झटका मोदी को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान का कब्जा होने के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से हथियार खरीदने पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई
आई दोस्तों कि अमेरिका ने तालिबान द्वारा देश पर कब्जा किए जाने के बाद अफगानिस्तान सरकार को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी है। रक्षा ठेकेदार को लिए बुधवार को जारी किए गए नोटिस में ये जानकारी अमेरिका ने दी है। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान में लगातार तालिबान कब्जा करता जा रहा है। अगर ऐसे में हमने हथियार खरीदने की अफगानिस्तान को इजाजत दी तो तालिबान हथियार खरीदेगा और हम पर ही हमला कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने आज अफगानिस्तान संग हथियार बिक्री पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अमेरिका भी तालिबान से बुरी तरह से डर गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ा भारी। कोविड-19 का उल्लंघन करने पर 7 एफआईआर हुई दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र सहित देश में बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालना भारी पड़ गया है और जिन बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा देश में निकाली है उन पर जगह जगह पर एफआईआर दर्ज हो गई है और कोविड-19 का नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी इसी को लेकर बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा को निकाला था, लेकिन कोविड-19 का उल्लंघन करने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने 7 अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है।